रात का समय था। अविनाश अपने कमरे के बालकनी से बाहर देख रहा था। उसके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। कुछ देर बालकनी में रहने के बाद अविनाश ने देखा पीपल के पेड़ पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अविनाश इतना सब अपने आंखों से देख ही रहा था कि वहाँ उसका दोस्त संकेत आता है। अरे अविनाश, तुम यहाँ बालकनी में खड़े खड़े क्या कर रही हो? अरे संकेत, मैं बहुत देर से उस पेड़ पर बैठी उस महिला को देख रहा हूँ। वो कौन हो सकती है? इस महिला को अभी तुमने देखा, उसका नाम रजनी है। रजनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो अगले महीने शादी रचाने वाली थी। एक दिन ऑफिस में बॉस से डांट सुनने के बाद रजनी डिप्रेस हो जाती है। शाम को जब वो ऑफिस से घर लौट रही थी तो अचानक उसका बाइक डिसबैलेंस हो जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। रजनी की मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने की वजह से इधर उधर भटकती रहती और अपने प्यार के लिए रोती रहती। तो संकेत, उस चुड़ैल से बचने का कोई तो उपाय होगा। वो चुड़ैल सिर्फ लोहे की वस्तुओं से ही डरती है। कुछ दिन पहले जब मैं बाजार से वापस लौट रहा था तो शॉपिंग करते करते रात हो चुकी थी। जैसे मैं उस पीपल के पेड़ के पास आया, मेरा बाइक अचानक से बंद हो गया। मुझे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी लगता मेरे पीछे कोई इधर से उधर पास हो रहा है। उस डरावनी रात में मैं अकेला था। मेरा तो डर से एक शब्द भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से घर वापस आया। उसके बाद संकेत और अविनाश सोने चला गया। संकेत को पता नहीं था कि अविनाश थोड़ा बहुत तांत्रिक विद्या जानता है। रात को जब दोनों सो रहा था तो अविनाश को डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी और अविनाश उठकर उस आवाज़ की ओर जाने लगा। आवाज़ का पीछा करते करते अविनाश उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। अविनाश उस चुड़ैल को ललकारने लगा। ए रजनी की आत्मा, कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ए दुष्ट मनुष्य, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी यहाँ आके। तुझे नहीं पता कि आज यहाँ से तुम जिंदा नहीं बच के जा सकते। शायद तुम भूल रही हो, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है।